डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। इसका बेसिक हम लोगों ने क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। करंट का मतलब क्या है? द टाइम, rate of flow of charge through any cross section of a conductor, जिसको सिंपली हम लोग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कहते हैं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में dq बाई dt लिखते हैं और इंस्टेंटेनियस फॉर्म में I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इस फॉर्म में लिखते हैं। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऑब्वियसली ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर का सपोज ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट ये है। इस क्रॉस सेक्शनल पार्ट से सपोज डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस कर रहा है इन टाइम डेल्टा टी, जिसको हम लोगों ने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसी को करंट से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। अब इसमें इफ द रेट of flow of charge is uniform के लिए टर्म आता है स्टेडी। तब उस कंडीशन में हम लोग कैसे लिखेंगे? देन I is equal to simply no change, स्टैटिक कंडीशन इसलिए Q बाई T के फॉर्म में लिख दे, या तो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करें या कैपिटल क्यू से। और क्यू इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एनई, तो एन ई बाई टी। इसी को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट से रिप्रेजेंट किया। अब इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, यूनिट और कॉमन चीज एम्पियर लिखते हैं। अब यह मैथमेटिकल फॉर्म में एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर 1 कूलम 1 सेकेंड। अब 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या है? 1 कूलम मीन्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे फाइंड करते हैं? सिंपली पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू एनी, तो N इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट बिकम 6.25 इंटू 10 पावर 18 आ जाएगा। अब इसका मतलब 1 एम्पियर मीन्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इतना चार्ज का फ्लो पर सेकेंड हो रहा है, उसको हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। ये तो हम लोगों ने एम केस में या एसआई सिस्टम में पढ़ा। सीजीएस केस के 2 यूनिट होते हैं। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ले तो इसको हम लोग स्टैट एम्पियर कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ले तो ये एब एम्पियर कहते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा इसका। सेकेंड पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट किसी भी कंडक्टर से करंट का फ्लो हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। It means a current carrying conductor
उसके लिए नेट चार्ज 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सपोज कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इसके अलोंग है, तो इसको हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी करंट हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे डोमेस्टिक अप्लायंस में, डोमेस्टिक अप्लायंस लाइक बल्ब, फैन, 1 एम्पियर का करंट होता है। करंट कैरीड बाय लाइटनिंग, जब लाइटनिंग बिजली कड़कती है तो उस समय 10⁴ एम्पियर करंट का फ्लो होता है। इसी तरह से करंट इन आवर नर्व्स, हमारे नर्व्स में जो करंट का फ्लो है वो माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में होता है। करंट इन आवर नर्व्स, इट इज 10⁻⁻⁶ एम्पियर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ करंट। करंट के टाइप्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला इंस्टेंटेनियस करंट। अभी जस्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि डेल्टा क्यू चार्ज का फ्लो डेल्टा टी टाइम में हो रहा है, तो उसको इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखते हैं, आई इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। सेकेंड है स्टेडी डायरेक्ट करंट। An electric current is said to be steady direct current if its magnitude and direction remains same. इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो करंट का मैग्नीट्यूड सपोज आई एम्पियर या व्हाटएवर 4 एम्पियर 6 एम्पियर, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा, इसको हम लोग स्टेडी डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब यही करंट टाइम के साथ वैरी करने लगे तो उसके लिए टर्म आता है वेरिएबल डायरेक्ट करंट। तो थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल डायरेक्ट करंट में करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करेगा। वेरिएबल डायरेक्ट करंट, तो करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ये डायरेक्शन, इस तरह से करंट चेंज किया, इसको हम लोगों ने कहा वेरिएबल डायरेक्ट करंट। फोर्थ है ऑल्टरनेटिंग करंट। whose magnitude changes with time and direction reverses periodically, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है और डायरेक्शन ये भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा, इसका डायरेक्शन रिवर्स होगा पीरियोडिकली, मींस पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका मोशन रिपीट होगा, जिसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं ये डीसी के लिए लिखते हैं डायरेक्ट करंट, ये हम लोग सिंबल यूज करेंगे फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हम लोग नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ करंट को देखा। अब जब करंट का फ्लो किसी कंडक्टर से हो रहा है तो दो तरह का मोशन हम लोग
एज्यूम करके चलते हैं। एक यदि ट्रांसलेटरी मोशन होगा तब उस कंडीशन में I इज इक्वल टू नो लिखते हैं Q बाई टी, जिसको हम लोग NE बाई टी लिखा या Q भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से करंट एसोसिएटेड विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इस कंडीशन में NQ और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। करंट एसोसिएटेड विथ वॉल्यूम, तो NQ वॉल्यूम के लिए हम लोग वेलोसिटी इनटू एरिया ले लेंगे कंडक्टर का। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मान लिया कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी कंडक्टर का ऐसा है, इसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर लिया और यहां से सपोज 5 एम्पियर करंट का फ्लो हुआ, तो यहां भी 5 एम्पियर का ही फ्लो होगा। इट मींस करंट डज नॉट चेंज विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिससे हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जान लें कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, या सिंपली कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड हम लोग करंट कैसे फाइंड करें। तो उस कंडीशन में रोटेशनल मोशन के फॉर्म में देख ले इसको, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग इक्विवेलेंट करंट फाइंड करें। तो I इज इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा Q बाई टी, टाइम पीरियड, डिस्टेंस मींस सरकमफ्रेंस बाई वेलोसिटी, तो I इज इक्वल टू QV अपॉन 2 पाई R आ जाएगा। अब यदि फ्रीक्वेंसी के टर्म में है तो I इज इक्वल टू Q रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो ये Q हो गया। और हम लोगों ने पढ़ रखा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो न्यू बिकम्स ओमेगा बाई 2 पाई, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन बोर्स ऑर्बिट, जिसका रेडियस 0.5 एंगस्ट्रम विद वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन में कहता फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। आप इजिली इसको फाइंड कर सकते हैं, हमने आपको फॉर्मूला पहले ही दिखा रखा है। I इज इक्वल टू QV बाई 2 पाई R। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो गया, और वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁶ हो गया, डिवाइड बाई 2 पाई 3.14, और रेडियस आपका 0.5 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻³ एम्पियर करंट का फ्लो होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ग्राफिकल। ये चार्ज और टाइम के बीच में, या करंट और टाइम के बीच देते हैं, तो I और T के बीच में ग्राफ है। ग्राफ का नेचर ऐसा है, ये 5 एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 सेकेंड और ये 10 सेकेंड। क्वेश्चन में कहता फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 10 सेकेंड। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने I इज इक्वल टू Q बाई टी पढ़ा, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। जब भी दो क्वांटिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, तो इस पोर्शन का हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। तो सपोज एरिया A1 को रिप्रेजेंट ये किया, ये A2 को रिप्रेजेंट किया, तो A1 प्लस A2। अब A1 मीन्स हाफ इंटू 5 इंटू 5, और A2 ये 5 और ये 5 मीन्स 5 इंटू 5,
इसको कैलकुलेट करेंगे, इट इज 37.5 कूलम चार्ज का फ्लो हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज इंट्रोडक्टरी पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर उसके कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड गुड बाय।